वेलकम स्टूडेंट्स टू लैपिक कोड। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे, ये हमारी पहली वीडियो है और नया चैनल है और आपके लिए हमने बिल्कुल बिल्ड किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल पर। और इसी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहना, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। और अगर आप हमारे लैपिक चैनल से हमसे जुड़े हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं हम करने क्या जा रहे हैं। तो इस वीडियो से हमने लॉन्च किया है आपका डीएससी कोर्स। ठीक है, डीएसए कोर्स मतलब पूरी डीएसए की प्लेलिस्ट, जिसमें आपकी पूरा डीएसए बिल्कुल डीप में कवर होगा। ठीक है, डीप में कवर होगा इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक एक घंटे के थ्योरी लेक्चर्स होंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट दिस। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो इट विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। आपका ये ज़्यादा बेस्ड होगा आपका प्रैक्टिकल चीज़ों पे। ठीक है, मतलब कि हम थोड़ी बहुत थ्योरी समझेंगे कि क्या होता है, लाइक एरे होता है तो एरे होता क्या है, फिर सीधा हम जंप करेंगे आपके लीड कोड क्वेश्चंस पर। अब देखो, ये हम कर क्यों रहे हैं? कर हम इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके बीटेक के करिकुलम के अकॉर्डिंग या बीसीए जो भी है आपका, ठीक है? उसके लिए आपका थ्योरी के साथ-साथ जो हमारा लैपिक का काम करा रहा है, थ्योरी कवर करा रहा है, उसके साथ-साथ आपका ज़रूरी है आप डीएस से भी सीखो, ठीक है? डेवलपमेंट भी सीखो। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमने लैपिक कोड लॉन्च किया है, जिस पे हम आपका डीएसए, डेवलपमेंट, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह पूरा कवर कराएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो में तो मैं तो आपको कराने वाली हूँ डीएसए सीरीज़, ताकि आप बिल्कुल एकदम एडवांस हो जाओ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसे हम कवर करेंगे अपना सी प्लस प्लस में, ठीक है? सी प्लस प्लस जो कि आपकी एक बिल्कुल बूमिंग लैंग्वेज है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप बस थोड़ा अपना एफर्ट्स डाल के देखो, आप पहला ही क्वेश्चन करोगे तो आपको इंटरेस्ट बिल्ड होना चालू हो जाएगा, अगर आप सीखने के मोटिव से करोगे तो, ठीक है? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है पूरी सीरीज़, तो हमारे साथ बने रहना। और इस वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन है बस, और अगली वीडियो से बिल्कुल हम लीड कोड क्वेश्चन पे जंप करने स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक्स कवर करा दिया मैंने थोड़ा-सा। तो किस लैंग्वेज में होता है ये, ठीक है। अब हम कैसे कराएँगे? तो देखो, इट विल बी लाइक आपको मैं थोड़ा थ्योरी का ओवरव्यू दूँगी, ठीक है? और फिर पूरी मतलब हम जंप करेंगे लीड कोड क्वेश्चन्स पर, ठीक है? जिससे आपकी नॉलेज बिल्ड हो। मतलब कि देखो, ऐसे मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करला दूँ, उसका सूडो कोड लिख दूँ, तो दैट इज़ नॉट इनफ ना, कि आपको चाहिए कि मैं आपको क्वेश्चंस दूँ, आप लीड कोड पे जाके उनको प्रैक्टिस करो, और अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे आके समझो। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम आपके लीड कोड क्वेश्चंस को ही कराएँगे, ठीक है? और शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा बिल्कुल, बिल्कुल आपका मतलब ज़्यादा 1-1 घंटे के नहीं होंगे, छोटी-छोटी वीडियोज़ होंगी, तो आप काफ़ी अच्छे से कवर कर पाओगे। और डेली जैसे ही वीडियो आती है उसी दिन वीडियो देख लेना, ताकि आपका पूरा कवर हो जाए, ठीक है? अब देखो, अब हमारा ये सब ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा बेसिक थ्योरी करेंगे और इसी के साथ-साथ जो इसमें आपका पूरा कवर जो हो जाएगा, अगर आप इस डीएसएस प्लेलिस्ट को पूरी फ़ॉलो करते हो, तो देखो इसमें आपका एरे कवर होगा, ठीक है? ये सब अभी आपको लग रहा होगा कैसे होगा, एरे, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग रिकर्जन, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से फ़ॉलो करते हो, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम थोड़ा-सा बेसिक देख लेते हैं। तो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, जिससे हम आगे वीडियोस लीड कोड क्वेश्चंस को इतनी आसानी से कर सके कि आप बिल्कुल बेसिक को आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है आपकी, कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो वेरिएबल्स होते हैं एक बॉक्स की तरह। पहली बात तो वेरिएबल्स, तो वेर मतलब जो चीज़ चेंज होती है, वेरिएशन होती रहती है जिसमें, ठीक है? तो वेरिएबल्स आपके एक बॉक्स की तरह हो गया। अब मेरे पास एक भी बाल्टी है, मान लो इसमें बाल्टी है, इसमें मैं दूध भी रख सकती हूँ, चाय भी रख सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी रख सकती हूँ, पानी भी रख सकती हूँ। तो मतलब इसकी जो इसमें जो चीज़ है वो चेंज हो रही है ना, तो यही आपका वेरिएबल का मेन काम है। तो जैसे मैंने यहाँ ए ले लिया, तो ए में मैंने 5 भी रख दिया, सी कैरेक्टर भी रख दिया एक, ठीक है? जो आपके इन्वर्टेड कोमास में वैसे बंद हो तो उनको हम करैक्टर बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने APPLE, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कोमास मतलब स्ट्रिंग हो गया। सिंगल इन्वर्टेड कोमास मतलब करैक्टर, डबल इन्वर्टेड कोमास मतलब स्ट्रिंग। तो ए, अगर मैं ए को आपका वेरिएबल मान लूँ, ठीक है? तो ए में मैं आपका कोई 5 भी डाल सकते हो, ठीक है? करैक्टर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। तो सिमिलरली इस बाल्टी की तरह, इस बाल्टी में आप पानी डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? कोई भी चाहे डब्बा है, उसमें आपने कभी चा मम्मी डब्बा आ जाता है आपका, आ गया आइसक्रीम का डब्बा आ गया। मम्मी ने उसमें कभी चावल डाल दिए, कभी चीनी डाल दी, रख दी, ठीक है? आप जाते हो देखते हो फ्रिज में, आहा! आइसक्रीम रखी है, आपने खोल के देखा उसमें आपको चावल मिलते हैं।
ठीक है? अगले दिन फिर देखा आपने हाँ, आइसक्रीम का डिब्बा उसमें चीनी मिलती है। तो वह डिब्बा एक वेरिएबल का काम कर रहा है, जो अपनी अंदर की जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं उसके अंदर। ठीक है? तो वेरिएबल आपका बिल्कुल सिंपल वही है। अब वेरिएबल का एक दोस्त होता है आपका डेटा टाइप। ठीक है? वेरिएबल का जो दोस्त होता है वो होता है डेटा टाइप, जो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन देता है। जैसे मेरे पास ए था, तो अगर मैं इसके आगे लिख दूँ इंट ए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ए के अंदर सिर्फ़ इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है? ए के अंदर सिर्फ़ इंटीजर वैल्यू आएगी। चेंज वो भी हो सकता है, उसके अंदर 5 आ जाए, कभी 6 आ जाए, मतलब कभी मम्मी ने 1 किलो चीनी रख दी, कभी 2 किलो चीनी रख दी। ठीक है? लेकिन इसने क्या करा, बता दिया कि चीनी ही आएगी। ठीक है? तो इंट ए से क्या होगा, ए में सिर्फ़ इंटीजर वैल्यू आ सकती है। तो जो ये वेरिएबल को रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है, इंटीजर, ये आपका होता है डेटा टाइप। अब ये आपका फ्लोट भी होता है। ठीक है? फ्लोट में क्या होता है, आपकी पॉइंट वैल्यूज़ आ जाती हैं 5.5। ठीक है? इंटीजर में आपके सिर्फ़ 5 आएगा। ठीक है? फिर आपका स्ट्रिंग भी होता है कि स्ट्रिंग क्या होता है आपका? स्ट्रिंग जैसे मैंने ऊपर बताया, डबल इन्वर्टेड कॉमास में अगर कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, ठीक है? तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। और अगर मेरा पास एक बूल बूल भी होता है, ठीक है? बूल क्या होता है, इसमें आप ट्रू या फ़ॉल्स ही लिख सकते हो बस। ठीक है? ट्रू या फ़ॉल्स कैसे? आज अभी बारिश हो रही है, अगर हो रही है तो उसका आंसर ट्रू, अगर नहीं हो रही है तो उसका आंसर फ़ॉल्स। ठीक है? तो बू अगर आप लिख दोगे, अगर आपने लिख दिया बूल ए, तो इसमें आप या तो ट्रू डाल सकते हो या आप इसमें फ़ॉल्स डाल सकते हो। ठीक है? 2 ही वैल्यू डाल सकते हो। तो ये आपका बूल डेटा टाइप हो गया। तो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया। ठीक है? ऐसे ही आपके बहुत सारे होते हैं, वो हम पढ़ते-पढ़ते सारों को कवर कर लेंगे। तो वेरिएबल्स आपको समझ आ गया, डेटा टाइप आपको समझ आ गया। अब समझते हैं हम कौन-सा, अब देखते हैं हम कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है? तो ऑपरेटर्स भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। चलो ऑपरेटर्स के लिए नई न्यू स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं जिनसे आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। ऑपरेटर से नाम सुन समझो, ऑपरेटर मतलब कि जो किसी चीज को ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है? आई नो आपने ये सब पढ़ रखा होगा, पर एक रिवीजन के तौर पे आप ये सब देख लो। ठीक है? फिर अगली वीडियो से बिल्कुल धांसू रूप से हम अपने लीड कोड क्वेश्चंस को लगाएंगे, बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है? और एक चीज याद रखो, इस वीडियो में आपको देखो तरीका ही बता रही हूँ मेनली, तो क्योंकि इंट्रोडक्टरी है। आप जैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है? आपने लीड कोड का क्वेश्चन करा, ठीक है? जैसे आपने लीड कोड का क्वेश्चन करा, एक लीड कोड का क्वेश्चन है टू सम प्रॉब्लम, ठीक है? तो आपने ये करा, आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है? फिर आपको छोड़ नहीं देना इसको यहीं पे कि सॉल्व कर दिया छोड़ दिया। आप अपना नोटपैड में या फिर आप अपने वर्ड में इसका अप्रोच लिखो, अपनी लैंग्वेज में या इंग्लिश में लिख देना। ठीक है? कि आपने ये कैसे सॉल्व किया था। ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप वापस जब इस प्रॉब्लम पे अप्रोच करोगे, आपको ये न्यू-न्यू लगेगी। लेकिन जब आप अपनी वर्ड फाइल में जाके देखोगे कि मैंने कैसे सॉल्व की थी, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है, जिससे आप चीज़ों को भूलो ना। क्योंकि देखो लीड कोड के आपने कई बहुत बार कोश देखा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर आप 5 दिन बाद सेम क्वेश्चन को विज़िट करते हो, तो आप भूल जाते होगे कि कैसे सॉल्व किया। इसीलिए आपको एक अपनी वर्ड फाइल मेंटेन करनी है, जिससे आपको याद रहे कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया था। ठीक है? अब देखो, अब समझ लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ए प्लस बी, ठीक है? तो इसमें आपके ए और बी हैं हमारे ऑपरेंड, ठीक है? बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, ऐसा कुछ काम नहीं है, पर हम समझते हैं कि हमें थोड़ी-सी नॉलेज हो, तभी हम कोडिंग कर पाएँगे। ठीक है? तो इसमें आपका प्लस जो है वो आपका ऑपरेटर है, जो इन दोनों को प्लस कर रहा है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस क्या है? आपका एक ऑपरेटर है जो इन 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है, इनको माइनस करवा रहा है। ठीक है? ऐसे ही हमारे ये अरिथमेटिक हो गए। अरिथमेटिक में आपके कौन से हो जाते हैं? प्लस, ठीक है? माइनस और एस्टेरिस्क और स्लैश और मॉडुलस, ठीक है? ये सब हो गए। अब फिर आपका कंपैरिज़न होते हैं, कंपैरिज़न आपके ऐसा होता है इक्वल इक्वल टू, तो उससे आप चेक करते हो लाइक 5 इज़ इक्वल इक्वल टू 5, ठीक है? तो इससे आप अगर ट्रू मिलता है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, अगर फ़ॉल्स मिलता है तो फ़ॉल्स स्टेटमेंट है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि 5 इक्वल इक्वल टू 5 होता है। ऐसे ही आप ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है? ये सब बेसिक है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है? अगली वीडियो से पहले ये सब आपको कवर करना है। कहीं पे भी मिल जाएगा आपको इसका डाटा, और अगर मेरे पॉसिबल हुआ तो मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ाइल दे दूँ जिसमें ये सारी थ्योरी कवर हो। ठीक है? लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल वाले मतलब कि इसमें होती हैं 2 कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन। तो अगर यहाँ पे एंड है, ठीक है? तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर नहीं जाएगा लूप के। ठीक है? लूप आप समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे इफ है, आई होप आपने ये सब पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही।
देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि 5 इज ग्रेटर देन 6 एंड ठीक है 6 इज लेस देन 7। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना तो ही अंदर जाएगा। अगर यहाँ पे और होता तो इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती तो अंदर चला जाता लूप के। ठीक है, अब इसके बाद आपके ऑपरेटर्स के बाद जो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए वो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या होता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यही होते हैं आपके, लाइक इफ, देखो इफ, ठीक है, इफ के बाद यहाँ पे आपकी कंडीशन होती है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसके अंदर चला जाता है। एक होता है आपका इफ, ठीक है, मतलब, और एल्स, ठीक है, और एक होता है आपका नेस्टेड इफ, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे और एल्स, ये इसका एल्स और ये बाहर वाले का एल्स। ठीक है, तो इतना ही समझते हैं अभी फिलहाल। देखो इसका मतलब है, इसका मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन हुई तो ये इसके अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अगर आज बारिश आ रही होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये वो वाली कंडीशन है। अगर आज बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर अगर नहीं हो रही होगी तो मैं जाऊंगा। ठीक है, ये वो वाली कंडीशन। अब नेस्टेड इफ है कि अगर मेरे पास 5 रुपए हैं तो मेरे पास, अगर 5 रुपए हैं और मैं स्कूल भी जा रहा हूँ तो मैं चीज़ खरीदूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं चीज़ नहीं खरीदूंगा और मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। मतलब ऐसे करके आप इमेजिन कर सकते हो अगर मगर वाली कंडीशंस। ठीक है, देखो इफ एल्स इफ समझ आ रहा है? देखो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अगर ये यहीं पे फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये देखो कर्ली ब्रेसेस, तो ये इस पे ना जाके सीधा बाहर वाले एल्स पे जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब आपका बिल्कुल बेसिक है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखो इफ एल्स वाला केस, देखो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो ये इसका हो गया, वैसे हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ये एल्स हो गया आपका। तो अगर देखो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली को चेक करेगा, अगर ये वाली ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो फिर एल्स में जाएगा। ठीक है, अब एल्स अगर ये वाली फॉल्स होगी तो फिर वो बार बार एल्स में चला जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। और ये हो गया आपका। और फिर आपको क्या बेसिक सिखाना चाहिए मुझे, आप देखो लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स होते हैं हमारे ट्रेवर्स करने के लिए। तो लूप्स को तो खैर हम बाद में भी समझ लेंगे। एक आपका फोर होता है, एक आपका वाइल होता है और एक आपका डू वाइल होता है। तो ठीक है, इनको हम समझेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी इनकी ऐसी नीड नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि कैसे ट्रेवर्स वगैरह करते हैं। और फिर आपके फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस होते हैं हमारा कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया सम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास कर दी इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने इनका कुछ भी करा दिया। तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ जो हमारा सम परफॉर्म कर रहा है। तो फंक्शन हमारा ऐसे क्रिएट होता है। तो अगर आपको ये बिल्कुल न्यू लग रहा है, बिल्कुल हार्ड लग रहा है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, फर्स्ट वीडियो है, बस थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो आगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल बेसिक्स पे चलते हैं और आपका देखते हैं कि आपका फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनता है सी प्लस प्लस। हम देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस के कोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसे हम कोड भी करके देखेंगे पर हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो देखो कुछ चीज़ों को बार बार मतलब लाइक बताने के लिए हम कोई लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, सी आउट और सी इन। ठीक है, सी आउट क्या करता है, हमारा आउटपुट प्रिंट कराता है, और सी इन क्या करता है, आपका इनपुट लेता है। नहीं समझ आया? देखो मेरे पास ए है, ठीक है, ए में मुझे कुछ इनपुट कराना है, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे को सी इन दो ए। ठीक है, तो सी इन ए से क्या होगा, ए में कोई भी वैल्यू डाल जाएगी। अगर मेरे को प्रिंट कराना हो स्क्रीन पे, मतलब 5 प्रिंट कराना हो, तो मैं सिंपल लिख दूंगी सी आउट 5 ए मतलब। ठीक है, देखो समझते हैं बेसिक। देखो इन दोनों चीजों को यूज करने के लिए, इन दोनों को यूज करने के लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं अपने सी प्लस कोड में, सी प्लस प्लस कोड में हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है, ये लिख दिया। तो इससे हमारा क्या हुआ, हमारे सी आउट और सी इन को हम यूज कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो सी आउट और सी इन को हम यूज कर सकते हैं। लाइक ये इसकी तरह है कि अगर आपके चाचा के बेटे के पास आपका मतलब उसके पास कोई कार है, तो अगर आपने चाचा का बेटा घर में बुला लिया तो आप उसकी कार यूज कर सकते हो। तो मैंने अपना चाचा के बेटे को घर पे इंक्लूड कर लिया और फिर मैं उसके सी आउट और सी इन से खेल सकती हूँ। ठीक है, ये इसकी तरह। ठीक है, फिर उसके बाद आप बनाते हो फंक्शन। तो फंक्शन आपको बनाना पड़ता है जिससे आप उसको मतलब कुछ भी कर सको कोड में। ठीक है, तो आप फिर बनाते हो फंक्शन इंट में।
इंट का मतलब क्या है, आप रिटर्न करोगे एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। आई नो अगर आप बिल्कुल ही नूब हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा होगा, और आप धीरे-धीरे फ़ैमिलियर हो जाओगे इस स्ट्रक्चर के साथ, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप समझते जाओ क्या-क्या लिखा हुआ है। तो इंट लिखेंगे हम पहले, जिससे ये हमारा बता रहा है कि हमारी रिटर्न वैल्यू जो है वो इंटीजर होगी, और एक मेन फंक्शन बनाएँगे, ठीक है? अब फिर स्टार्ट कर देंगे। अब हमें करना क्या है? हमने बोला था कि आपका हम प्रिंट कराएँगे हेलो एशिया प्रिंट कराएँगे हम, ठीक है? हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करा रहे, हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो एशिया, ठीक है? तो देखो, अब आपने इंक्लूड कर लिया, इंट में इतने फंक्शन बना लिया, अब आपको प्रिंट कराना है हेलो एशिया। मैंने बताया था आपको प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, हमें प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे सी आउट ऐसे करके, और मैंने बोला था स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं तो हम यूज़ करते हैं डबल इन्वर्टेड कोमास। तो हम अपने डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हेलो एशिया लिख देंगे। हेलो एशिया लिखते ही हम लगा देंगे सेमीकोलन, जो हमारा ज़रूरी होता है सी प्लस प्लस में लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। अब देखो, अब हमने यहाँ पे इंट यूज़ किया था, तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न रिटर्न 0, ठीक है? अगर यहाँ पे हम डबल यूज़ करते तो हम लिखते रिटर्न 0.0 ऐसे करके, ठीक है? तो ये आपका एक छोटा-सा कोड है आपके सी प्लस प्लस के बेसिक कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है? इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, अभी हम ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे बेसिक सा कोड है, लीड कोड पे भी मिलेगा नहीं, ठीक है? और अगले आपके इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम लीड कोड पे लगाएँगे, ठीक है? तो हमने क्या सीखा? पहले हमें अपना इंक्लूड करना है चाचा का बेटा, जिससे आप उसके क्लोनेसे को यूज़ कर सको, ठीक है? आईओस्ट्रीम, ठीक है? चाचा का बेटा इंक्लूड कर लिया, जिससे आप सी आउट और सीन का यूज़ कर सको। और एक और चीज़, जब हमें सी आउट और सीन का यूज़ करना है ना, उसके आगे हमें अगर हम एस देखो, पहले बिना उसके करते हैं, ठीक है? फिर हम इंट मेन, ठीक है, फंक्शन बना दिया। फिर हमने इधर कर दिया, अब हमें क्या प्रिंट कराना है? हम प्रिंट कराते हैं हेलो लैप्लिकन्स, ठीक है? हमने हेलो लिखा और इधर लिख दिया लैप्लिकन्स, ठीक है? अब देखना इसमें अब रिटर्न कर दिया 0। अब देखना इसमें आएगा एक एरर, बताओ क्या एरर आएगा? आप कैसे बताओगे? आप तो अभी सीख ही रहे हो। देखो हम देखेंगे। तो इसमें आया एसटीडी काउंट। तो देखो, ये एक एसटीडी होता है जो हमें हर इसके आगे लगाना होता है, जो आपके इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं एक तरीके से, ठीक है? अब इसे करेंगे तो ये चल जाएगा, और इसके लिए आपका एक देखो हेलो लैप्किन्स प्रिंट कर दिया। अब आपको हर स्टेटमेंट में ये ना लगाना पड़े, इसलिए आप इधर लिख देते हो सबसे ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये फिर भी चल जाएगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हमें यहाँ पे एसटीडी ये लिखना पड़ता है। तो अगर आप ऊपर ये वाली लाइन लिख दोगे, तो आपको ये बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब इसी में हम थोड़ा-सा और देख लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन्स आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे, ठीक है? अब जैसे मेरे को एक नाम इनपुट कराना है, ठीक है? और फिर उसे प्रिंट कराना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, नाम इनपुट कराना है, नाम मतलब स्ट्रिंग, तो मैंने इधर ले लिया स्ट्रिंग ए, ठीक है? ए क्या मेरा वेरिएबल नेम, ठीक है? अब मेरे को ये इनपुट कराना है, तो इनपुट कराने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सी इन ए, ठीक है? इससे क्या होगा, इनपुट हो गया, ठीक है? फिर ये मुझे आउटपुट कराना है, तो मैंने लिख दिया सी आउट, ठीक है? सी आउट ए, बस इतना सा। अब इसको अगर आपको जैसे आपको प्रिंट कराना है, ठीक है? सी आउट हम प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दूँ एंटर अ नंबर, नंबर नहीं स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ली है, ठीक है? एंटर अ स्ट्रिंग, तो इससे ये हमें सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट शो करेगा, ठीक है? और इधर मैं एक और स्टेटमेंट आपको रन करके दिखाऊंगा जब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इधर इनपुटेड स्ट्रिंग इज इसकी अगली वाली, ठीक है? इधर हम एंड एल लगाते हैं न्यू लाइन के लिए एक तरीके से, ठीक है? और इधर भी लगा देते हैं इसको। अब देखो, हमने रन किया, ठीक है? तो ये हमें सबसे पहले हमने ये आया इसमें, और सबसे पहले हमें ये वाली स्टेटमेंट शो कर दी सी आउट, मतलब कि हमें बोल दिया कि स्ट्रिंग इनपुट करो, ठीक है? इधर मैंने लिख दिया आपका लैपिकन्स, ठीक है? लैपिकन्स लिख दिया। अब देखो, लैपिकन्स लिखने के बाद इसने ए में लैपिकन्स डाल दिया, ठीक है? आपके आइसक्रीम के डिब्बे में मम्मी ने चीनी डाल दी, और फिर उसमें उसने लिखा इनपुटेड स्ट्रिंग इज, और फिर आपकी जो आपने स्ट्रिंग दी थी वो उसने प्रिंट करा दी। बेसिक देख लिया हमारा सी प्लस प्लस का कोड कैसे रन करता है, ठीक है? बेसिक आप देख चुके हो। अब आपका होमवर्क क्या है, देखो,
आपको सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको एक बार रिवाइज़ करनी है। फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये स आपको ये सब आपको अगली वीडियो तक रिवाइज़ करना है, ठीक है? और आपको डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है? और आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब आपको अगली वीडियो तक रिवाइज़ करना है। अब इसके अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो कोड प्रैक्टिस करनी है वो करनी है सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है? आपको 2 नंबर इनपुट लेने हैं और उनका सम प्रिंट कराना है, ठीक है? अगर आपको ये सब आता है बिल्कुल बेसिक आपके लिए तो आप स्किप कर सकते हो, अगली वीडियो पे हम एरे से स्टार्ट करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है? ये सब और न एक आपने कुछ इनपुट कराई स्ट्रिंग और उसको आउटपुट कराना जैसे हमने अभी देखा था, ठीक है? तो ये सब आप अपना थोड़ा-सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना अगली वीडियो के लिए। और अगली वीडियो हम सीधे स्टार्ट करेंगे अपने एरे से और हैंडल करेंगे लीड कोड के क्वेश्चंस। और बाकी ये फर्स्ट वीडियो थी, तो अगर आपको थोड़ी-सी भी कोई भी सजेशंस हो या कुछ भी आपको डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो हमारा लैपिक चैनल ज़रूर विज़िट करके देखना क्योंकि वहाँ पे आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बिल्कुल तैयारी होती है, पूरी तैयारी होती है। ठीक है? बाकी आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपका डीएसए सीरीज़ प्लेलिस्ट के लिए, इसको अच्छे से फ़ॉलो करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐरे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल खल्लास वे में। ठीक है?